हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विवेकानंद मिश्रा आप सभी लोगों का अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो भी शिक्षक बंधु और प्रधानाचार्य बंधु और अभिभावक बंधु हमारे चैनल पे जुड़ते हैं, उन सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो भी प्यारे प्यारे बच्चों इस वीडियो पे इस समय जुड़े हुए हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। आइए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। जो बच्चे कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं, जो 2024 की बोर्ड की परीक्षा इस साल देने जा रहे हैं, उन बच्चों का गद्य खंड से जो 7वां चैप्टर है, पानी में चंदा और चंदा पर आदमी, यह गद्य खंड का सबसे आखिरी लेसन है, 7वां लेसन है, जो आज गद्य खंड खत्म हो जाएगा। जो गद्य खंड है जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखा गया बहुत ही सशक्त निबंध है। जब आप मनुष्य और जब वैज्ञानिक चांद पे पहुंचे थे, जब चंद्रमा पे पहुंचे थे, उसी का वर्णन है जो जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही सशक्त निबंध है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। तो आइए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने के पहले वही छोटा सा एक आप लोगों से प्यारा सा रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूं कि अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और जो घंटी का बटन है उसको दबा दीजिएगा और सबसे ऊपर आल जो लिखा होगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो आइए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। पानी में चंदा और चंदा पर आदमी, जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखा हुआ। लेखक कहता है कि दुनिया के सभी भागों में स्त्री और पुरुष और बच्चे रेडियो से कान सटाए हुए बैठे थे। जब ये वैज्ञानिक चंद्रमा पर जा रहे हैं, जब उनका वायुयान चंद्रमा पे जा रहा है, उस समय की ये घटना है कि किस तरह से रेडियो पे और टीवी पे न्यूज आ रहा था। उस समय की घटना है, दुनिया के सभी भागों में स्त्री और पुरुष और बच्चे रेडियो से कान को सटाए हुए बच्चे थे। जिनके पास टेलीविजन मतलब टीवी, जिनके पास टीवी था, वे उनके पर्दों पर, टीवी का जो पर्दा होता है यानी टीवी का जो शीशा होता है, उस पर अपना आंख गड़ाए हुए बैठे थे। मानवता के संपूर्ण इतिहास की, जो मानवता का इतिहास होता है, उस मानवता की संपूर्ण इतिहास में सबसे ज्यादा, सर्वाधिक मतलब होता है सबसे ज्यादा रोमांचक घटना। रोमांचक मतलब जिसमें आनंद प्राप्त हो। कोई भी काम होता है, कोई भी घटनाएं होती हैं, जब शुरू शुरू में होता है तो उसमें बहुत आनंद प्राप्त होता है। घटना के एक एक क्षण, एक एक टाइम, एक एक क्षण के वे भागीदारी बनना चाहते थे, ताकि उनका जो एक एक क्षण है, एक एक टाइम है, वह हमसे कहीं मिस न हो जाए। उत्सुकता, मन में उत्सुकता, खुशियां, प्रसन्नता, कौतूहल, कौतूहल का मतलब होता है जिज्ञासा के कारण वे अपने अस्तित्व से ही बिल्कुल बेखबर हो गए। इतना उनके अंदर उत्सुकता थी जानने की कि वे कहाँ हैं, कैसे बैठे हैं, जो स्त्री पुरुष है इसका ख्याल बिल्कुल नहीं था। और जो लोग टीवी पे, जो लोग रेडियो पे बिल्कुल कान सटाए हुए बैठे थे। युग युग से किस देश और किस जाति ने, युग युग से किस देश से किस जाति ने चंद्रमा तक पहुंचने के सपने नहीं सजोए। सजोने का मतलब जो लोग सपना नहीं देखे कि हम चंद्रमा पे पहुंच जाएं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग सोचते हैं कि कश्मीर पहुंच जाएं, उत्तराखंड पहुंच जाएं, केरल पहुंच जाएं, लेकिन हम लोग अपने देश पे, अपनी पृथ्वी पे ही हर जगह नहीं जा पाते हैं। और जहां चंद्रमा पे जाने के बारे में ये बातें हो रही हैं, कितनी जो एक सजोया हो, लोग अपने सपने को सजोए थे। आज इस धरा मतलब पृथ्वी के ही दो मानव, इस पृथ्वी के दो मानव उन सपनों को सच दिखाने के लिए कृत संकल्पित थे। कृत संकल्प एकदम बिल्कुल प्रतिबद्ध थे इस पृथ्वी के दो मानव कि हम लोगों को चंद्रमा पे जाना है और चंद्रमा पे जाकर के वहां का क्या कंडीशन है, वहां की क्या स्थिति है, उसको हम लोगों को जानना है। आगे लेखक क्या कर रहा है, सोमवार 21 जुलाई 1969 कि बहुत सवेरे ईगल नाम चंद्रयान, सोमवार 21 जुलाई
दिन था सोमवार 1969 को बहुत यानी सुबह सुबह सवेरे ईगल नामक चंद्रयान का नाम था ईगल, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एंड्रेल को लेकर चंद्र तल पर उतर गया। जो चंद्रयान था उस चंद्रयान में आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ये दो वैज्ञानिक जो थे उनको लेकर के चंद्रमा के तल पे बिल्कुल क्या हो गया, उतर गया। चंद्रयान धूल उड़ता हुआ जब उतरा तो वहां पे धूल उड़ रहा था। चंद्रमा के जल विहीन, वहां पे जल विहीन था, मतलब बिल्कुल जल विहीन नहीं, जल नहीं था। शांति सागर में उतरा, बिल्कुल वो जो चंद्रमा था सागर से उसकी तुलना की गई है, बिल्कुल शांत था। भारतीय समय के अनुसार, जो भारतीय टाइम होता है उसके समय के अनुसार 1:47 पर किसी अन्य ग्रह पर, यानी पृथ्वी भी एक ग्रह है और इस ग्रह का प्राणी चंद्रमा पर पहली बार 1:47 पर वह पहुंचा था। असीम अंतरिक्ष को चीरते हुए, सारे आसमान को चीरते हुए पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, 4 लाख किलोमीटर दूर है। और चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी तो 4 लाख किलोमीटर है और सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, 14.96 करोड़ किलोमीटर, 14.96 करोड़ किलोमीटर है। और सूर्य का जो प्रकाश है वह पृथ्वी पर 8 मिनट में पहुंच जाता है। मानव को 102 घंटे 45 मिनट और 42 सेकंड समय लगा था। पृथ्वी से यानी इस ग्रह से मानव को चंद्रमा पर पहुंचने में लगभग 102 घंटे 45 मिनट और 42 सेकंड का समय लगा था, यानी मिला जुला कर लगभग 4.5 दिन का समय लगा था। यह सफर तय करने में, 4 लाख किलोमीटर सफर तय करने में वैज्ञानिकों को पृथ्वी से चंद्रमा पे लगभग 4.5 दिन का समय लगा था। अपोलो 11 को केप कैनेडी ने बुधवार 16 जुलाई 1969 को छोड़ा गया था। इसमें 3 यात्री थे। कौन कौन यात्री थे? कमांडर नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और एडविन एल्ड्रिन। ये 3 वैज्ञानिक थे जिसको छोड़ा गया था 16 जुलाई 1969 को। चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान मूलयान कोलंबिया से अलग हो गया। कोलंबिया एक देश है, वहां से वो अलग हो गया और फिर चंद्र तल पर, जो चंद्रमा का तल है, जो उसकी सतह है, पर उतर गया। उस समय माइकल कॉलिंस, जो माइकल कॉलिंस वैज्ञानिक थे, मूलयान में 96 किलोमीटर की ऊंचाई पर, वहां से 96 किलोमीटर की ऊंचाई पर निरंतर चंद्रमा की क्या कर रहे थे? परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा का मतलब उसके चारों तरफ घूम रहे थे, घूमने को ही परिक्रमा कहते हैं। नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा तल से पृथ्वी का वर्णन करते हुए कहा कि वह बहुत बड़ी चमकीली और सुंदर, यानी चंद्रमा से जब वो पृथ्वी को देखे, जब वहां से चले गए, जिसे हम लोग यहाँ से बैठ करके चंद्रमा को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, वैसे ही जब वैज्ञानिक थे जब वहां पहुंचे चंद्रमा पर, तो वहां से जब पृथ्वी को देखे तो पृथ्वी कैसी दिख रही थी? पृथ्वी बहुत चमकीली, सुंदर, बिग, ब्राइट एवं ब्यूटीफुल दिख रही थी। बहुत सुंदर, बिग दिख रही थी, बहुत बड़ी दिख रही थी। एल्ड्रिन ने भाव विभोर मतलब होता है बिल्कुल इमोशनल होकर कहा, कितना सुंदर दृश्य है, सब कुछ सुंदर है। उसने कहा कि जहां हम उतरे हैं उससे कुछ ही दूर पर, यानी जो चंद्रमा है जहां उतरे हैं उससे कुछ ही दूर पर हमने बैगनी रंग की चट्टान देखी है। जो बैगनी कलर होता है उसी कलर की एक चट्टान देखी है। चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानें सूर्य की रोशनी में चमक रहे थे। यह एक भव्य एकांत स्थान था। कितना भव्य था, भव्य मतलब कितना बड़ा था। और बिल्कुल चंद्रमा भी सूर्य की रोशनी से चमकता है और पृथ्वी भी सूर्य की रोशनी से यहाँ पे सारी चीजें होती हैं। अगर सूर्य न रहे तो पृथ्वी पर मानव ही नहीं रहेगा। आगे लेखक क्या करता है, चंद्रयान ठीक स्थिति में है। यह निरीक्षण करके, कुछ खा पी करके, जो वहां पे वैज्ञानिक गए थे उसके बारे में कहा जा रहा है चंद्रयान ठीक स्थिति में है। निरीक्षण करके, कुछ खा पी करके और सुस्तार मतलब आराम कर लेने के बाद
नील आर्मस्ट्रांग चंद्रयान से बाहर निकले। चंद्रयान की सीढ़ियों से धीरे धीरे वो नीचे उतरे। उन्होंने अपना सर्वप्रथम अपना बायां जो पैर था वह चंद्र तल पर रखा, जबकि दायां पांव उनका चंद्रयान पर ही रहा। इस बीच आर्मस्ट्रांग दोनों हाथ से चंद्रयान को अच्छी तरह पकड़े हुए थे। इसलिए अच्छी तरह से पकड़े हुए थे कि पहली बार अपना पैर जो है चंद्रमा पे रख रहे हैं, अगर कोई बात हो जाए तो हम फिर अपने चंद्रयान में अंदर वापस चले जाएंगे। उन्हें यह बात तय कर लेना था, इस बात की जानकारी कर लेनी थी कि वैज्ञानिक जिस चंद्र तल को जैसा समझते हैं क्या वह एकदम उससे अलग है, भिन्न है। अस्वस्थ होना चाहते थे। अस्वस्थ मतलब उनको विश्वास होना चाहता था, वो बिल्कुल ये विश्वास कर लेना चाहते थे कि जो ये चंद्रमा है बिल्कुल जो वैज्ञानिकों ने जैसा सोचा है क्या वैसा ही है कि उससे अलग है। वहां पे आसपास कुछ कदम वो चले। उतरने के बाद जब अस्वस्थ हो गए, विश्वास हो गया नहीं यहाँ की स्थिति ठीक ठाक है, तो उतरने के बाद वहां पे आसपास कुछ दूर तक वो चले और चंद्र तल पर पांव रखते ही उन्होंने कहा, यद्यपि यह मानव का छोटा कदम है, क्योंकि मानव ने पहली बार वहां पे कदम रखा था, अपना पैर रखा था, यह मानव का एक छोटा सा कदम है, लेकिन मानवता के लिए बहुत बड़ी ऊंची छलांग है। जो मानवता है उस मानवता के लिए बहुत बड़ी छलांग है। अभी तक एल्ड्रिन भले ही भीतर बैठा हो, एक जो वैज्ञानिक थे एल्ड्रिन जिनका नाम था, वो भीतर बैठे थे, लेकिन वह निष्क्रिय नहीं था। निष्क्रिय मतलब बिल्कुल सुस्त नहीं था। क्या कर रहा था, उसने मूवी कैमरे से, जो कैमरा होता है इसे फिल्म बनाई जाती है, उस कैमरे से आर्मस्ट्रांग के चित्र लेने शुरू कर दिए थे। जो एल्ड्रिन अंदर बैठे हुए थे वह क्या कर रहे थे, जो उनके दोस्त थे उनका वो चित्र ले रहे थे, उनका फोटो खींच रहे थे, उनका वीडियो बना रहे थे। 20 मिनट बाद ही एडविन एल्ड्रिन भी चंद्रमा से बाहर निकल गए। जो चंद्रयान था उससे वो भी बाहर निकल गए। उन्होंने भी चंद्र तल पर चलकर देखा, चंद्रमा का जो तल था उस पर उन्होंने भी चलकर देखा। तब तक आर्मस्ट्रांग चंद्रधूल का एक तत्कालिक नमूना जेब में रख चुके थे। वहां पे जो धूल थी चंद्रमा का, उस चंद्रमा की धूल को, क्योंकि वहां से कुछ न कुछ लाना था ताकि हमारे वैज्ञानिक उसको जांचें और जांचने के बाद पता करें कि वहां पे चंद्रमा पे आखिर में है क्या। उस धूल को अपने पास रख लिए। अब उन्होंने टेलीविजन कैमरे को त्रिपाद, त्रिपाद मतलब जिसमें 3 पैर होता है, जिस पे आप लोग देखे होंगे वीडियो वगैरह शूट किया जाता है, 3 पैरों पे रखकर, उसको कहते हैं त्रिपाद या तिपाई, पर जमा कर दिए, उसी पर रख दिए। जो अरबों डॉलर खर्च करके मानव चंद्रमा पे पहुंचा था, उसे अपने सीमित समय पर एक एक क्षण का उपयोग करना था। मानव का बहुत ही सीमित टाइम था, बहुत ही कम समय था, और उसी कम समय में उसको क्या करना था, सब कुछ कर लेना था। दोनों चंद्र विजेताओं को चंद्रमा की चट्टानों तथा मिट्टियों के नमूने लेने थे। वहाँ की जो चट्टानें थी, वहाँ की जो मिट्टी थी उसको लेना था। कई तरह के उपकरण भी वहाँ स्थापित करने थे, ताकि हम जब वहाँ से चले आएँ तब पृथ्वी पर बैठ करके वहाँ की सारी चीज़ों को हम देख सके, जो बाद में पृथ्वी पर वैज्ञानिक जानकारी भेजते रहे। जो वहाँ पे हमको जो यंत्र स्थापित करना है, उस यंत्र से वह वैज्ञानिक जानकारी वहाँ की नीचे भेजता रहे। इन चंद्र विजेताओं ने चंद्र तल पर भूकंप रूपी यंत्र स्थापित किए। जो भूकंप आता है, भूकंप नापने वाला जो मशीन होता है, उसको हम कहते हैं भूकंप मापी यंत्र स्थापित किए। और लेसर परावर्तक, जो बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं उनको पता होगा, लेसर परावर्तक रखा। इन्होंने एक धातु फलक जिस पर तीनों यात्रियों और अमेरिकी, फलक मतलब होता है एक प्रकार से दफ्ती, जैसे दफ्ती पे लिख कर कुछ टांग दिया जाता है, उसी तरह से धातु फलक, धातु के दफ्ती पर जिस पर तीनों यात्रियों और अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन के हस्ताक्षर थे, वहां पर रखा गया। वहां पे ये वैज्ञानिक लोग रख दिए। धातु फलक पर खुदे शब्दों को आर्मस्ट्रांग ने जोर से पढ़ा। क्या उस पे लिखा था, जुलाई सन 1969 में पृथ्वी ग्रह के मानव चंद्रमा के इस स्थान पर उतरे। हम यहाँ सारी मानव जात के लिए शांति की कामना करने के लिए आए। जो वहाँ पे दफ्ती रूपी जो ताम्रपत्र रखा हुआ था, उस पे ये सब चीजें रखा लिखा हुआ था, उस पे तीनों वैज्ञानिक और अमेरिका के राष्ट्रपति का दस्तखत हुआ था, और उस पे जो लिखा हुआ था उसको वैज्ञानिकों ने पढ़ा। आगे क्या कह रहा है लेखक, दोनों चंद्र यात्रियों ने अमेरिकी ध्वज
अमेरिकी ध्वज जो झंडा होता है उसी को ध्वज कहते हैं। अमेरिकी ध्वज चंद्र तल पर फहरा दिए, बिल्कुल चंद्र, क्योंकि वहां हवा नहीं था। आगे लेखक क्या कर रहा है, हवा वायु न होने के कारण इस ध्वज को इस तरह से बनाया गया था कि स्प्रिंग की सहायता से, जैसे वहां पे हवा नहीं था तो क्या होगा, वह ध्वज मुड़ जाएगा, तो स्प्रिंग की सहायता से बिल्कुल ऐसे सीधा रहे, स्प्रिंग की सहायता से यह फैला रहे, बिल्कुल फैला रहे। विभिन्न राष्ट्र ध्वजों के संदेशों को माइक्रोफिल्म भी उन्होंने चंतल पर छोड़ दी। विभिन्न जो राष्ट्र के ध्वज होते हैं, जो राष्ट्र के जो झंडा होता है, उन संदेशों को, जो संदेश था उस माइक्रोफिल्म भी वह सब चंद्र तल पर वो लोग क्या किए, छोड़ दिए। 2 रूसी चंद्र यात्री यूरिन गागरिन और यस्केमोरोव को मरणोपरांत, मरणोपरांत का मतलब होता है मरने के बाद, दिए गए पदक और 3 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ग्रीसस, वाइट और सेफी को दिए गए पदकों की आकृतियां भी वहां पे रखी गई। अपने व्यस्त कार्यक्रम को पूरा करने में चंद्र यात्रियों को थकान तो हो जानी ही थी। इतना सब काम होने के बाद जो चंद्रमा पर वैज्ञानिक और यात्री गए थे उनको थकान होना तो बिल्कुल लाजमी था, लेकिन फिर भी वे बड़े प्रसन्न थे, बहुत खुश थे। आरंभ में वे बड़ी सावधानी के साथ एक एक कदम रख रहे थे, क्योंकि कैसे रख रहे थे, बहुत सावधानी से रख ले। लेकिन बाद में जिस तरह से कंगारू होते हैं, कंगारुओं की तरह वो लोग क्या किए, उछल कूदने लगे। जैसे कंगारू ऐसे ऐसे उछलते कूदते हैं ना, वैसे ही वो वैज्ञानिक खुशी के मारे, प्रसन्नता के मारे उछलने और कूदने लगे। मानव को चंद्रमा पर उतारने का यह सर्वप्रथम प्रयास होते हुए भी असाधारण रूप से सफल रहा। बिल्कुल मानवों को चंद्रमा पर उतारने का असाधारण, साधारण नहीं था, असाधारण था, बहुत कठिन था, लेकिन फिर भी ये क्या हुआ, सफल रहा। यद्यपि हर क्षण, हर पग, एक एक क्षण, एक एक पग पर खतरा था। चंद्र तल पर मानव के पांव के निशान उसके द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा तकनीकी क्षेत्र में की गई असाधारण प्रकृति के थे। मानव का जो पांव था, जो पैर था, जो चंद्रमा पे रखे गए थे, वह तकनीकी क्षेत्र में बहुत ही असाधारण था। जिस क्षण डगमग डगमग करते हुए मानव, डगमग डगमग मतलब जिसका पैर हिलता डुलता हो, डगमग डगमग करते हुए मानव के पैर उस धूल धूल रहित अनछुई सतह पर पड़े थे, जिसको कभी छुआ न गया हो उसको अनछुई कहते हैं। अनछुई सतह पर पड़े तो मानो वह हजारों लाखों साल से, मानो ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा फीलिंग हुआ कि हजारों लाखों साल से पालित पोषित, जिसको पाला गया हो, पोषित किया गया हो, सैकड़ों अंधविश्वासों, जो सैकड़ों अंधविश्वासों तथा कपोल कल्पनाएं, कपोल मतलब सुंदर कल्पनाओं पर प्रहार किया। कैसे प्रहार किया, जैसे कवियों की कल्पना, कवियों ने चंद्रमा के बारे में क्या कल्पना किया था, कवियों की कल्पना के सलोने चांद की वैज्ञानिकों ने बदसूरत, जैसे कवियों ने चंद्रमा को बहुत सुंदर वर्णन किया है, आप लोग तो पढ़े ही हैं, उसको वैज्ञानिकों ने क्या किया, बदसूरत कर दिया, जीवनहीन करार दे दिया, जिसमें कोई जीवन न हो। जैसे चंद्रमा को लोग भगवान मानते हैं, अपने अपने तरह से हर जगह लोग मानते हैं। भला अब चंद्रमुखी कहलाने, जे चंद्रमा को चंद्रमुखी कहा जाता है ना, चंद्रमुखी कहलाना किसे रुचिकर लगेगा। रुचिकर मतलब होता है अच्छा लगेगा। हमारे देश में ही नहीं, संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में बहुत बहुत कहानियां गढ़ी हैं, और कवियों ने तो बहुत ज्यादा कवियों ने तो चंद्रमा के बारे में बहुत ज्यादा जो है कि कविता भी लिख डाली है, बहुत ज्यादा रचनाएं लिख डाली हैं। किसी ने उसे रजनीपति माना, रजनी मतलब रात का पति माना, तो किसी ने उसे रात्रि की देवी कह करके पुकारा, किसी ने बिरहड़ियों ने उसे अपना दूत बनाया, तो किसी ने उसे के पीलेपन से क्षुब्ध होकर, क्योंकि चंद्रमा एक तरह से पीलापन दिखाई देता है, क्षुब्ध होकर के उसे बूढ़ा और बीमार ही समझ लिया। क्षुब्ध मतलब दुखी होकर के उसे बूढ़ा और बीमार समझ लिया चंद्रमा को। बालक श्री राम चंद्रमा को खिलौना समझकर, जब बालक श्री राम थे तो चंद्रमा को खिलौना समझकर उसके लिए मचलते थे, उसके लिए बेचैन हो जाते थे। तो सूर जी ने, सूरदास के द्वारा लिखे गए श्री कृष्ण भी उसके लिए हट करते थे। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हो,
मैया मैं तो चंद्र खिलौना लइयो। बालक को शांत करने के लिए एक ही उपाय था। कौन सा उपाय था? कि चंद्रमा की छवि को, यानी चंद्रमा के चित्र को पानी में दिखा दिया जाए। जैसे पानी में, थाली में पानी रख दीजिए, या किसी भी नदी में या किसी भी जो है कि तालाब में जब चंद्रमा का प्रकाश पड़ेगा तो चंद्रमा उसमें दिखाई देगा। तो छवि को, कृष्ण भगवान को थाली में पानी रख करके चंद्रमा को दिखाया गया था। यही क्या गया, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। एक समय ऐसा था कि जब पानी में चंद्रमा को दिखाया जाता था, और आज का एक ऐसा समय है कि हमारे मानव ने, हमारे वैज्ञानिकों ने खुद चांद पर रख दिया। इसीलिए इस लेसन का नाम रखा गया पानी में चंदा और चांद पर आदमी। बालक को शांत करने के लिए एक ही उपाय था कि चंद्रमा की छवि को पानी में ला दिया जाए। लेकिन मानव की प्रगति का, विकास का जो जिक्र है, इस लंबी विकास यात्रा को श्रीमती महादेवी वर्मा ने, जो श्रीमती महादेवी वर्मा हैं, उन्होंने अपने एक ही वाक्य में बांध दिया है कि पहले पानी में चंदा को उतारा जाता था। पहले पानी को किस में उतारा, चंदा को किस में उतारा जाता था? पानी में उतारा जाता था। और आज का जो मानव है वह चांद पर ही पहुंच गया है। मानव मन सदा से ही अज्ञात रहने के रहस्यों को, मानव का जो मन है, जो रहस्य अज्ञात होता है, उसको हमेशा खोलने और जानने समझने को हमेशा उत्सुक रहता है, हमेशा उत्साहित रहता है। जहाँ तक वह नहीं पहुँच सकता वहाँ पर वह पहुँचने के लिए कल्पनाएं करता है और अपने पंखों को खोल करके वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करता है। उसकी अनगढ़ंत और अविश्वसनीय कथाएं, अविश्वसनीय, जिस पे विश्वास न किया जाए, जो कथाएं होती हैं, जो कहानियां होती हैं, जो अनगढ़ंत होती हैं, जो उसे सत्य के निकट पहुंचने में प्रेरणा शक्ति का काम करती है, उसके निकट, उसके नज़दीक पहुंचने का प्रेरणा का स्रोत बनती हैं। अंतरिक्ष युग का सूत्रपात, सूत्रपात मतलब होता है प्रारंभ। अंतरिक्ष युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर 1957 को हुआ था, जब सोवियत रूस ने अपना पहला स्पुतनिक छेड़ा। जो पहला स्पुतनिक था उसको 1957 में छोड़ा था। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ था। अगर कहीं भी प्रश्न पूछ दिया जाए कि प्रथम यात्री जो पहुंचा था वो कौन था, तो यूरी गागरिन था, जिसको पहली बार जो है अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला था। अंतरिक्ष युग के आरंभ के ठीक 11 वर्ष 9 माह और 17 दिन बाद चंद्र तल पर मानव भी पहुंच गया। जो मानव थे वो भी पहुंच गए। दिसंबर 1968 में पहली बार अपोलो 8 के तीनों अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के पड़ोस तक पहुंचे थे। बीच की अवधि में रूस और अमेरिकी दोनों ही देशों ने अनेक अंतरिक्ष यान छोड़े। इसमें कुछ मानव यान थे जो उसमें मानव बैठे थे, और कुछ मानव रहित थे। मानव रहित मतलब जिसमें मानव बिल्कुल नहीं था। इसे मानव का साहस कहें या दुस्साहस। साहस मतलब हिम्मत होता है, और दुस्साहस मतलब होता है जबरदस्ती, कि उसने अंतरिक्ष में पहुंचकर यान से बाहर निकलकर अनंत अंतरिक्ष में विचरण किया। विचरण मतलब घूमा। अंतरिक्ष में परिक्रमण करते हुए 2 यानों को जोड़ने, देखिए जो भी यान जाता है अंतरिक्ष में वो 2 पार्ट में होता है, दोनों को जोड़ा जाता है और दोनों को अलग भी कर दिया जाता है। दोनों को जोड़ने और एक यान से दूसरे यान में यात्रियों के चले जाने के चमत्कारी कर्तव्य भी किए गए। अपोलो 11 के द्वारा चंद्र विजय से पूर्व मानो अपोलो 10 के द्वारा इस नाटक का पूर्वाभिनय भी किया गया था। पहले भी क्या किया था, अभ्यास किया गया था, प्रैक्टिस किया गया था। इसके 3 यात्री अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में ले गए थे। एक यात्री मूल यान को, जो मूल यान था यानी मेन यान था, को कक्षा में घुमा रहा था, और अन्य 2 यात्री थे वो क्या कर रहे थे, चंद्रयान में बैठकर उसे चंद्रमा से केवल 9 मील की दूरी पर क्या कर रहे थे, चारों तरफ घुमा रहे थे। इन्होंने चंद्र विजेताओं के उतरने के संभावित स्थल मतलब स्थान का अध्ययन किया और अनेक चित्र भी खींचे, बहुत से फोटो भी खींचे। चंद्रयान को मूलयान से जोड़ा और फिर सकुशल पृथ्वी पर वापस आ गए।
मानव को चंद्र तल ले जाने, मानव को चंद्रमा के तल पर ले जाने और वहां से लौट कर आने के बारे में भला कौन नहीं जानना चाहेगा। अपोलो यान सेंटर 5 रॉकेट से प्रक्षेपित किया। प्रक्षेपित मतलब होता है किसी चीज को फेंकना, किया जाता था। वह विश्व का सबसे शक्तिशाली वाहन है, विश्व का सबसे शक्तिशाली वाहन है, उससे मजबूत कोई वाहन नहीं है। अंतरिक्ष यान के 3 भाग होते हैं या इन्हें 3 मॉड्यूल्स कह सकते हैं। कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं? आइए अब लेखक अंतरिक्ष के बारे में बता रहे हैं कि अंतरिक्ष का बनावट और डिजाइन कैसी होती है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। कमांड मॉड्यूल्स का निर्माण इस दृष्टि से किया गया जाता है कि वापसी के समय पृथ्वी के वायुमंडल में, जो पृथ्वी का वायुमंडल है, उसमें प्रवेश करते समय तीव्र ताप, तीव्र मतलब तेज गर्मी और दबावों को वह सहन कर सके। नियंत्रण कक्ष, जहां पे उसको नियंत्रण किया जाता है, नियंत्रण कक्ष होता है, उसमें एक नियंत्रण कक्ष बना होता है ताकि यान में बैठ करके आदमी उसको नियंत्रित कर सके, उसको चला सके। शयनगार होता है, सोने का स्थान होता है, बेडरूम होता है। भोजन का कक्ष होता है, भोजन का एक रूम होता है, और एक प्रयोगशाला होती है। इन सब का मिला जुला रूप ही मॉड्यूल्स होता है। प्रक्षेपण के समय यदि कोई दुर्घटना, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो यात्री अपने बचाव के लिए शेष जो यान से पृथक अपने आप को कर सकते हैं। पृथक मतलब अपने आप को अलग कर सकते हैं। पुनः प्रवेश के लिए बने कमांड कैप्सूल का वजन 5500 यानी लगभग 5500 का मतलब होता है 55 कुंटल होता है। इसमें लगभग 5.5 घन मीटर खाली स्थान होता है, जहां तीनों यात्री अपने सामान्य कार्य को, अब उसकी डिजाइन के बता रहा है, सामान्य कार्य को कर सकें। इस स्थान को हम औसत दर्जे की कार इतना समझ सकते हैं, जो एक कार होती है ना, उतना औसत रूप में हम समझ सकते हैं, जितना मानव अपना जो सामान्य कार्य होता है, जो सामान्य कार्य होता है निवृत्ति के लिए, वह कर सके। इस स्थान को हम औसत कार की तरह ही समझ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं समझते। कैप्सूल जब तैयार होता है उस समय इसमें 5 विद्युत बैटरियां होती हैं, जो 5 विद्युत बैटरियां होती हैं, और 12 रॉकेट के इंजन जोड़े होते हैं। 3 आदमियों के लिए 14 दिन की खाद्य सामग्री, 3 आदमी के लिए 14 दिन की खाद्य सामग्री मतलब खाने पीने का सामान और पानी के भंडार होते हैं। मल निष्कासित के लिए स्थान की व्यवस्था उसमें रहती है। इसमें पैराशूट भी रहता है, ताकि वो भी फेल कर जाए तो पैराशूट से आदमी जो है जमीन पर आसानी से आ जाए। यात्रियों को बिना चोट पहुंचाए यही कड़ी से कड़ी जमीन पर उतार सकता है। जो पैराशूट होता है बिल्कुल आसानी से वो क्या कर सकता है, उतार सकता है। अंतरिक्ष यान का दूसरा भाग होता है सर्विस मॉड्यूल्स। पहला तो हो गया मॉड्यूल्स, दूसरा होता है सर्विस मॉड्यूल्स। यह औसत आकार के ट्रक जितना होता है। जो एक ट्रक होता है ना, आप लोग ट्रक देखे होंगे, उतना बड़ा होता है। इसमें 10 लाख किलोमीटर की यात्रा, 10 लाख किलोमीटर यात्रा करने के लिए पर्याप्त ईंधन होता है। ईंधन का मतलब डीजल, पेट्रोल, गैस, इसी को ईंधन कहते हैं। और 14 दिन तक यात्रियों के सांस लेने के लायक उसमें क्या होती है, प्राणवायु यानी ऑक्सीजन होती है। यान को चंद्र कक्ष में स्थापित करने के लिए उसकी गति कम करनी पड़ती है। जब चंद्रमा वहां पहुंचेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसको कम करनी पड़ेगी। और सर्विस मॉड्यूल्स के शक्तिशाली रॉकेट, जो शक्तिशाली रॉकेट है, मोटर दाग कर ही ऐसा किया जाता है। लेखक आगे क्या कहता है कि चंद्रयान यानी अपोलो 11 का इंगल अंतरिक्ष यान का एक बड़ा भाग होते हुए भी अपने में पूर्ण था, बिल्कुल पूर्ण था। इसमें 2 खंड थे। कौन कौन खंड थे? अवरोह भाग और आरोह भाग, यानी आने वाला और जाने वाला। अवरोह भाग में 8500 किलोग्राम प्राणयोदक था। प्राणोदक मतलब जिससे प्राण बचा रहे, जीवन बचा रहे। और 4500 किलोग्राम प्राण प्रघात के इंजन को चलाया जा सके, जो इंजन है उसको चलाया जा सके। चालकों के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस, पीने का पानी और चंद्र तल पर यान को ठंडा रखने की व्यवस्था की गई थी। ये सारी व्यवस्था जो अपोलो 11 था उसमें ये सारी व्यवस्थाएं थी। चंद्रयान की सभी जो टांगे थी, उसका जो पैर था जो चंद्रयान का, वह समतल पर टिकनी आवश्यक नहीं थी। उसकी जो पैर थे ना, वो बड़ा खबड़ा कैसा ही भी रहेगा, उसका पैर आसानी से उस पर पड़ जाएगा। उसके लिए बराबर जगह की आवश्यकता नहीं है। यह आड़ा तिरछा भी खड़ा हो सकता है।
अवरोही भाग में 4 रेडियो रिसीवर, ट्रांसमीटर, बैटरियां मूल यान से और पृथ्वी के से संचार व्यवस्था कायम रखने के लिए 7 एरियंस लगे हुए थे, ताकि जो यान जाता है वह पृथ्वी से जुड़ा रहे। यहाँ के वैज्ञानिक बैठकर वहाँ की सारी हरकतों को और आपस में बातचीत कर सकें, इसके लिए सारी व्यवस्था और ट्रांसमीटर लगे होते हैं। इंगल के दोनों भाग किसी भी समय अलग किए जा सकते हैं। ये जो दोनों भाग है इंगल के, कभी भी अलग किया जा सकता है और कभी भी जोड़ा जा सकता है। चंद्रतल से वापसी यानी वापस के समय चंद्रयान का नीचे का जो भाग होता है प्रक्षेपण यंत्र का काम करता है। प्रक्षेपण मतलब धकेलने का काम करता है और उसे चंद्र तल पर ही छोड़ दिया जाता है, वहीं वो छूट जाता है। नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ने चंद्र तल पर 21 घंटा 36 मिनट बिताए थे। अपना जो टाइम था, ये जो वैज्ञानिक थे वह चंद्र तल पर, चंद्रमा के तल पर, उसकी सतह पर कितने समय बिताए थे? 21 घंटा 36 मिनट वो लोग बिताए थे चंद्र तल पर। इन 2 यात्रियों ने पाँव के भी अपने निशान छोड़े, अपना जो पैर था उसके निशान छोड़े, कि जैसे किसी हल चलाने, जैसे खेत, जैसे कोई हल चलाया जाता है तो गहरा हो जाता है, वैसे ही वैज्ञानिकों ने अपने पैर रखे थे। उन्होंने लाखों डॉलर का सामान भी वहीं छोड़ दिया। जो वैज्ञानिक अपने साथ ले गए थे वह लाखों करोड़ों डॉलर का सामान भी वहीं छोड़ दिया। दोनों चंद्र विजेताओं ने, जो विजेता थे, दोनों चंद्र विजेता वैज्ञानिक जो थे, ऊपरी भाग में उड़ान भरकर चंद्र कक्ष में परिक्रमा करते हुए मूल यान से अपने यान को जोड़ लिया। फिर वे दोनों यात्री अपने साथी माइकल कॉलिंस से आ मिले। अब चंद्रयान को अलग कर दिया गया और उसे कक्ष में ही छोड़ दिया गया। इंजन दाग करके मतलब उसको स्टार्ट करके यात्री वापसी के लिए पृथ्वी के मार्ग पर बढ़ते चले गए। ये यात्री प्रशांत महासागर में उतरे थे। महासागरों का नाम सुने हैं, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, कई महासागर है। इन यात्रियों को सीधे चंद्र के प्रयोगशाला में लाया गया। सीधे कहाँ ले गया गया? प्रयोगशाला में ले जाया गया। कई सप्ताह तक, कई हफ्ते तक किसी से भी इनको मिलने जुलने नहीं दिया गया। उनके अनुभवों को रिकॉर्ड किया गया। उनका जो अनुभव था, जब वहाँ से वापस आए तो उनके अनुभव, उनके एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड किए गए। वैज्ञानिकों को यह भी जांच परख करनी थी कि कहीं ऐसे यात्री जो वैज्ञानिक गए थे, अपने साथ किसी तरह का कोई वायरस, कोई कीटाणु तो नहीं लेकर के आए हैं जो मानव जाति के लिए घातक है। क्योंकि वैज्ञानिक पृथ्वी से चंद्रमा पे गए थे, तो हो सकता है वहाँ का जो वायरस है, वहाँ के बैक्टीरिया यहाँ के मानवों के लिए घातक हो, तो उसको भी जांच परख करना था। इन यात्रियों द्वारा लाई गई धूल तथा चंद्र चट्टानों के नमूनों को अनुसंधान मतलब होता है प्रयोगशाला, और प्रयोग करने के लिए विभिन्न देशों के विशेषज्ञों को भेजा गया, यानी सौंपा गया। अपोलो 11 की सफलता के बाद अमेरिका ने अपोलो 12 में भी 3 यात्रियों को चंद्र तल पर खोज करने के लिए भेजा। इसके बाद अपोलो 12 बनाया गया और उसको जो है 3 यात्रियों को चंद्रयान पर भेजा गया। इसके बाद अपोलो 13 यानी अपोलो 13 की यात्रा दुर्घटनावश बीच में ही स्थापित कर दी गई। पहले अपोलो 11 गया, फिर अपोलो 12 गया, और अपोलो जब 13 गया तो यात्रा जो है रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके लिए स्थगित करना पड़ा। अभी चंद्रमा के लिए अनेक उड़ानें होंगी। चंद्रमा पर जाने के लिए कितनी होगी? अनेक उड़ानें होंगी। दूसरे ग्रहों के लिए मानव रहित यान छोड़े जा रहे हैं। अंतरिक्ष में परिक्रमा करने वाला स्टेशन स्थापित करने का दिशा में तेजी से प्रयत्न किया जा रहा है। वहाँ पे एक स्टेशन स्थापित किया जा सके। ऐसा स्टेशन बन जाने पर ब्रह्मांड का जो रहस्य है, ब्रह्मांड की जो रहस्य है, उस रहस्यों का परतें जो होती हैं, धीरे धीरे खोजने में बहुत सहायता मिलेगी। यह पृथ्वी मानव के पालने के समान है। ये जो पृथ्वी है ना, मानव के पालने के समान है, क्योंकि मानव को पालती है। यह हमेशा हमेशा के लिए इसकी परिधि मतलब उसके चारों तरफ परिधि में बंधा हुआ नहीं रह सकता है। जो मानव है ना, इस पृथ्वी की परिधि में बिल्कुल बंधा नहीं हो सकता। अज्ञात की खोज में वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है, कौन कह सकता है? कोई नहीं कह सकता है कि मानव इस पृथ्वी की परिधि में कभी बंधा नहीं रह सकता है, और पूरे ब्रह्मांड की खोज में कहीं भी हो जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, वह बिल्कुल बाधा हुआ नहीं है। यह आपका लेसन था जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखा हुआ
चांद पर जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखा हुआ लेसन पानी में चंदा और चंदा पर आदमी। कैसा लगा आप लोगों को लेसन? जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक आप लोगों से शिकायत है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्यारा कमेंट करिए, जो भी कुछ अपना सुझाव है सुझाव भी दीजिए। इस तरह से कक्षा 10वीं का जो गद्य खंड है ये 7वां लेसन आज समाप्त हो गया। इसी के साथ कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं उन सभी बच्चों का गद्य खंड समाप्त हो गया। अब हम लोग का स्टार्ट होगा पद्य खंड और उसके बाद से जीवन परिचय और जो क्वेश्चन आंसर है संदर्भ है उसको कराया जाएगा। और चलते चलते एक बात और आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करिए। जो भी बच्चे हैं, अब तो विद्यालय सब जो है लगभग खुल ही चुके हैं, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन की घंटी दबा करके आल को रख लीजिए ताकि जो भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों के पास पहुंचे। तब तक मैं चलता हूं गद्य के और जीवन परिचय की तैयारी करने। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।